प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गोदोहनम पाठ के बचे हुए अंश की चर्चा करेंगे, जिसमें चौथा एवं पांचवा दृश्य शामिल है। तो हम बढ़ते हैं, जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे ध्यान दीजिए। तो चौथा दृश्य है, चौथे दृश्य से शुरुआत होती है। यहाँ से वो दोनों कहते हैं कि इतने दूध के लिए बर्तन का भी तो प्रबंध करना होगा। तो उसके आगे घट रचनायाम लीनः गायत, कुम्हार जो है घड़ा बनाने में लगा हुआ गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। ज्ञात्वापि जानकर भी घटान अहम, जीविका हेतु घटान रचयामि, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः। यह जान करके भी कि यह घट भी नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है, फिर भी मैं सर्वं जीवनम भंगुरम यथैष मृत्तिका घट, जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा यथा धन एस, जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा भंगुर है, क्षणभंगुर है, ठीक उसी प्रकार से यह जीवन भी क्षणभंगुर है। यह जानते हुए भी मैं घटों का निर्माण कर रहा हूँ। चंदन पहुँचता है। नमस्करोमि तात। श्रीमान जी प्रणाम। 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ, किम दास्यस्य क्या दोगे? देवेश कथम न। अब देवेश कहता है क्यों नहीं, विक्रणाय वेते, बेचने के लिए हैं। ग्रहण घटान, लीजिए घड़ों को। 500 रूप्यकाणि च देहि। 500, देखिए 500 वैसे 50 होता है, तो 50 रुपये। 500 रुपये दीजिए। 500। तो कहता है चंदन साधुपुरम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय दातुम शक्यते, लेकिन कीमत तो 105 रुपये, सॉरी 105 रुपये दीजिए। चंदन 100 से 5 उत्तर, समझ रहे हैं? चंदन साधुपुरम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय और दातुम शक्यते, लेकिन कीमत तो दूध को बेच करके ही दी जा सकती है। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करिए बेटा। मूल्यम बिना तो एकम अब घटम न दास्यामि, कीमत के बिना एक भी घड़ा नहीं दूंगा। अब मल्लिका उसकी पत्नी क्या करती है? स्वाभूषण दातुम इच्छति, अपना आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषण में, यदि अभी कीमत की जरूरत है तो इन आभूषणों को ले लो। देवेश पुत्री के ना हम पाप कर्मम करोमि, अरे बेटी मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर, तुम किसी भी प्रकार से तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहती हूँ। नया तो यथा अभिलषितान घटान, यथेप्सित घड़ों को लीजिए। जितने घड़े चाहती हो उतने घड़ों को लीजिए, जितने घड़े चाहती हो उतने घड़ों को यथेप्सित
नयत यथा अभिलषतान घटान, अपने इच्छा अनुसार घड़ों को ले जाए। दुग्धम विक्रीय एवं घटमूल्य प्रदात, दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दीजिए। धन्योवसी तात, धन्योवसी दोनों कहते हैं श्रीमान जी आप धन्य हैं। पांचवा दृश्य, मासांतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति दुग्ध केतार अन्य च ग्रामवासिनः पुरत्रासीना। एक महीने के बाद शाम का समय है और एकत्र रिक्ता नूतन घटा सन्ति, एक जगह पर नए इकट्ठे घड़े हैं। दूध के कारण अन्य च ग्रामवासी ने, दूध को खरीदने वाले और अन्य गांववासी वहाँ पर इकट्ठे हैं। चंदना धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके मल्लिकाम आह्वयति, मतलब उसकी पूजा करके मल्लिका को बुलाता है, उसकी प्रार्थना करके। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी से आओ। मल्लिका आयाम नाथ दोहनम आरभस्वतावत, मल्लिका कहती है आ रही हूँ स्वामी, तब से आप दोहना चालू करिए। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धम इच्छति, चंदन जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सहित पतति, और चंदन जो है बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम दे, नंदिनी कहता है नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करो, फिर से कोशिश करता है। पंचमम दृश्यम का शेष भाग देखिए। अब होता क्या है, नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्राणता रक्त्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदिनी फिर से पैर मार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतते, आवाज़ करता हुआ गिरता है। सर्वे आश्चर्येण अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी एक दूसरे चंदनम च अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। इस प्रकार से देखते हैं। अब आगे क्या होता है, मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटित प्रविश्य, मल्लिका चीख सुन करके जल्दी से प्रवेश करके, नाथ किम जातम, स्वामी क्या हो गया। कथम तुम रक्त रंजिता, तुम कैसे लहूलुहान हो गए। चंदना धेनु दोग्धुम अनुमति में उनदात, गाय दुहने की आज्ञा ही नहीं दे रही है, गाय दुहने ही नहीं दे रही है। दुहन प्रक्रियाम आरभमाण एव ताड़यतिमाम, दुहना चालू करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यं च आकाश दुग्धम प्रयत्ते, गाय को प्रेम से और वात्सल्य से पुकार करके धोने का प्रयास करते हैं, किंतु धेनु दुग्धहीना एवं अवगच्छत, लेकिन गाय तो बिना दूध वाली ही है, बिना दूध वाली ही समझिए। पंचमम दृश्यम, मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से, नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, हम लोगों के द्वारा अनुचित कार्य किया गया। मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, महीने तक गाय को दुहा, जो महीने तक गाय को, मास पर्यंतम धेनो दोनम कृतम, महीने भर गाय को दुहा नहीं दुहा। सा पीड़ा अनुभवत, वह पीड़ा का अनुभव करे थे, ताड़ित इसलिए मार रही है। किन देवी मया ज्ञातम यत, मेरे द्वारा भी मालूम हुआ कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एवं कृतम, हम लोगों के द्वारा हमें बहुत ही अनुचित किया गया। यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक जो दुहा नहीं गया। तेव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, कहा गया है। कर्मम कार्यम यद कार्यमद्य तनीयम यद तदद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य सह कष्टम लभते ध्रुवम। यद कार्यम यद कार्यम अद्य तनीयम
यत तद अद्यैव विधीयताम, जिस कार्य को आज करना है उसे आज ही कर देना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्ति सह कष्टम लभते ध्रुवम, इसके विपरीत जो कार्य करता है वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त होता है। अब 5वें दृश्य का शेष अंश। मल्लिकाम भरत, हाँ स्वामी सत्यमेव, आपने ठीक ही कहा। मया अपि पठितम यत, हमने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिण, यह करोत्यविचारी तत् स विषीदति मानव। कल्याणकांक्षिणा सुविचार्य कार्यम विधातव्यम, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा विधिवत विचार करके कार्य करना चाहिए। यह करोति अविचार्य एतत्, अविचार्य एतत् यह करोति, जो बिना विचारे ऐसा यह करता है। स विषीदति मानव, निश्चित रूप से मनुष्य कष्ट को प्राप्त होता है, दुख को झेलता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में से आज ही मैंने अनुभव किया। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी कहते हैं कि दिन के कार्य को जिस दिन का कार्य हो उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करो स कष्टम लभते ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता है निश्चित रूप से वह कष्ट को प्राप्त होता है। जवनिका पत्नम पर्दा करता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ते, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, लेन देन, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, कर्म के द्वारा लेना देना, अपने कर्तव्य का निवारण करना। क्षिप्रम क्रियमाणस्य, और उसे जल्दी करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कालः तद रसम पिबति, समय उसके रस को पी लेता है, अर्थात उसके आनंद को नष्ट कर देता है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च, लेन देन और कर्तव्य को पूरा करने का कर्म, कर्तव्य को पूरा कर्मणः, कर्म के द्वारा। क्षिप्रम क्रियमाणस्य, जल्दी से कर लेना चाहिए। क्षिप्रम क्रियमाणस्य कर्मणः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य, लेन देन, आदान प्रदान मतलब आदानस्य लेने का, देने का अर्थात प्रदान करने का, प्रदान अर्थात देने का, और आदान से ग्रहण करने का। कर्तव्य और कर्तव्य का अपने कर्म से, कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाण से, कर्म को जल्दी से कर लेना चाहिए। कहने का सेंस यही है यहाँ पर सीधा सीधा कि लेन देन और अपने कर्म को जल्दी से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, उचित समय पर प्रयास करना चाहिए, नहीं तो समय उसके रस को नष्ट कर देता है।